सिलक्यारा टनल में चला ये 17 दिनों का ऑपरेशन आखिरकार कामयाब रहा। लेकिन लोगों की ये मान्यता है कि आपदा में आस्था ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस आपदा से पार पाने में। और यहीं इस टनल के बाहर ही एक बाबा बौखनाग का अस्थायी मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मंदिर के पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामनारायण अवस्थी जी। बताया ये जा रहा है कि ये मंदिर पहले भी था यहाँ पर, जो अभी अस्थायी दिखाई दे रहा है? पहले मंदिर नहीं था। अच्छा। हाँ, पहले मंदिर नहीं था। ये जब सोरंग मतलब स्टार्टिंग हुआ तब इन्होंने कंपनी ने ये इसको बनाया है थोड़ा। तो ये वहाँ से एक पत्थर गिरने से थोड़ा उन्होंने उसको अंदर ले गया। पुराना कोई मंदिर नहीं था यहाँ। अच्छा, तो लेकिन ये जो मंदिर है ये किनका मंदिर माना जाता है? ये बाबा बौखनाग का। अच्छा। हाँ। अवतार हैं किसी के? अवतार है किसी के। अब अवतार तो है ही, जब इतने प्राणी को सुरक्षित उन्होंने बाहर ले। तो जितने भी मंत्री आए, चाहे मुख्यमंत्री धामी आए, आप वहां बैठे हुए थे, वो शीश नवाकर ही अंदर टनल में जा रहे थे। हाँ। क्या मान करके, क्या मान्यता, क्या ये बाबा की कृपा है। ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड की। ये गंगा और यमुना के बीच में और टॉप में बसा है। इसकी बड़ी कृपा है। जो 40 लोग, कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर जो आरती करके पूजा करके फिर अंदर गए? तो मुख्यमंत्री जी आए थे, पुष्कर सिंह धामी और धामी जी, और पता नहीं कौन, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी आए थे। हमने देखा कि वो विदेशी साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं टनल बनाने वाले, अर्नॉल्ड, वो भी वहां पर बैठे थे। आप पूजा करवा रहे थे? हाँ, वो भी बैठे थे। पता नहीं कौन थे, बस बैठे थे हम। वो अच्छा। करवा रहे थे कि बाबा की ये कृपा होनी चाहिए। मैंने कहा बाबा का दोस्त थोड़ी है, बाबा उनकी छत्र छाया पे बैठा है। इनको सुरक्षित 41 जो प्राणी है उनको सुरक्षित बाहर लाए। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब आपने देखा कि आपके मंदिर में, वहाँ जो अस्थायी मंदिर बना है, एक विदेशी भी आए थे जो यहाँ काम कर रहे थे। बैठा था। हाँ, जो बैठा था, अर्नॉल्ड उनका नाम है। हाँ, तो ये मैंने उसकी भाषा समझ नहीं पाई। मैं बैठा था, वो भी बैठा रहा जी। मैं माला जपता रहा। अब ये मैं वो अंग्रेजी में बोल रहा, मेरे बस के तो अंग्रेजी था नहीं। तो मैंने कहा अब उन्होंने कहा तुम करते हो। अच्छा। और वो क्या कर रहा था, अर्नॉल्ड क्या कर रहे थे बैठकर? वो बैठा होता, चुप बैठा होता। अच्छा। हाँ, पता नहीं कहाँ ऑस्ट्रेलिया का है कि पता नहीं कहाँ का है। हाँ हाँ, मूल रूप से। लेकिन वो भी आरती में वहाँ बैठे थे, वो भी ध्यान लगा रहे थे। उनको भी लग रहा था कि यार इनकी पूजा से कुछ कामयाबी मिलेगी। क्यों नहीं। अच्छा। लग रहा था कि मतलब है यहाँ पर जो ये मंदिर है, अब क्या ये कोई आश्वासन मिला है आपको मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कि मंदिर बनेगा? तो बनेगा। अच्छा। लेकिन साहब ये है कि ये जमीन है ग्राम सभा गिनौटी की है और ये हमारे नतवान वालों के है। नहीं, आप मंदिर बनाने के बारे में किसी से बात हुई है? किसी ने आपसे कुछ कहा है कि ये मंदिर थोड़ा और बड़ा बनाया जाए? बड़ा तो बड़ा बनेगा। ये कोई किसी ने आपसे कहा है? ये ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मंदिर बनेगा पक्का। जी। ये एक बड़ी परंपरा भी रही है, यहाँ की बड़ी परंपरा भी रही है। मंदिर बनेगा। लेकिन हमने देखा कि ये यहाँ पर अचानक सोमवार के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अचानक ही पानी के रिसाव से कुछ आकृति बनी, जिसे शिव की आकृति लोग कहने लगे। क्या था ये? तो ये उसी की कृपा है, क्योंकि अन्य जगह आकृति क्यों नहीं आई? वो अन्य जगह क्यों नहीं आई? क्योंकि पानी तो है, पानी टपका होगा, ये है, तो अन्य जगह नहीं आई। ठीक उसी के नीचे पीछे कैसे आकृति आ गई? कोई संबंध है इस बात में कि सोमवार के दिन इस तरह की आकृति बनना, फिर उससे कामयाबी मिलना और धीरे धीरे सफलता मिली, सभी लोग सुरक्षित? मिल तो गई सफलता मिल तो गई। जब वो आकृति आ गई तो सफलता तो मिल तो गई जी। तो इसमें योगदान आप मानते हैं कि आस्था का भी कोई योगदान होता है, भले ही साइंस अपना काम? योगदान क्यों नहीं होता? जब सफलता मिल गई, 40 लोग प्राणी 17 दिन से जो अंदर फंसे हुए सारे जब बाहर आ गए तो सफलता तो प्राप्त हो गई। सब हमारे जो पत्रकार भाई है सबको सफलता प्राप्त। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर, लेकिन ये जो मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ लगातार पूजा करने के लिए, सुबह से ही आरती करने के लिए भी पहुँचते हैं। आपका क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम सोहन लाल अवस्थी है जी। और मैं टनल में 2020 से जो निस्वार्थ भाव से अपने घर से धूप माचिस लगाता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे लिए क्या कहते थे कि पंडित जी आप धूप माचिस क्यों देते, पुजारी तो दूसरा है। मैंने कहा उनसे देखो भाई, मेरे सपने में अब आया है, क्योंकि हमारे तो अच्छा, ये जो जिनका मंदिर है वो स्वप्न में दिखाई दी है, ऐसा आपका दावा है? बिल्कुल जी, 3 बार आ चुका है। कब से यहाँ पर मंदिर है इस तरह का जो बनाया गया है, ये काम कब से शुरू हुआ है? यह 18 सितंबर 2018 से काम शुरू हो गया टनल का यहाँ पर। अच्छा। और लोकल आदमियों ने जो है अप्लाई किया है रोजगार के लिए यहाँ पे, वो 19 में किया है। ये जो मंदिर यहाँ अस्थायी रूप से दिखाई दे रहा है, जिन्होंने ये टनल का काम शुरू किया है, जिस कंपनी ने, उन्होंने बोला है, कुछ आश्वासन दिया है कि ये मंदिर थोड़ा बड़ा बनाया जाएगा? ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं। क्यों साहब, मैं झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि मैं खुद जब मेरे को देवता सपने में आया है तो मैंने कहा श्री गणेश अपने हाथ से करता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी ने इस देवता की स्थापना के लिए सृष्टि बना रखी है बाबा बौखनाग बौख टिपा में। और जो बाबा बौखनाग, हाँ, बाबा बौखनाग, शुद्ध नाम है इसका बासुकी नाग।
वासुकी नाग, वासुकी ये नाग। उन्हीं के अवतार माने जाते हैं। उन्हीं के अवतार है। अच्छा। शिव पुराणों में है, भागवत पुराणों में है। क्या कहा गया है इसके बारे में? इसके बारे में भी क्या है कि ये शिव है, ठीक, हम्म। और ये जो है विष्णु के रूप में जो है अवतार लेता है, शिव के रूप में अवतार लेता है। और जो ये हमारे कुल में मेरे दादा पे दोष लगे हैं, और मेरे दादा ने जो है उनकी देवता की मनोकामना के लिए है, ऊपर जो है इनका बौक टिपा में जो है शिवलिंग है, अर्थात 7 सांप है पत्थर के। लोग कहते हैं कि ये जो रात्रि में चले थे सेम नागराजा से, और वो ये एक दिन में ऊपर नहीं पहुंच पाया, रात्रि खुलने तक जो है सुबह हो गया। ये मंदिर, ये सांप जो है ये मेला ग्राउंड में स्थापित हो गए हैं, और शिवलिंग जो है ऊपर है। ये गिनोटी के जो हमारे एक सैजू नाम का व्यक्ति था, उसके सपने में आया, और ये मेरे दादाजी के पास गए, पिताजी के पास गए, घास लगा रहे थे पिताजी दादा पेड़ पर, उनको नीचे बुलाया गया है कि पंडित जी ऐसा ऐसा हमें सपना है, अपनी कुशलता के लिए आप बौख जाओ, और बौख में आपको जो है कोई चिन्ह उत्पन्न होगा। फिर हमारे दादा के सपने में देवता आया, दादा ने के देवते में सपना आया, देवता ने कहा कि मेरा जो है 1 दिवसीय मेला 11 गति मंगसिर, और सारे भंडार से बिष्ट पटेल रवई आधा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी था। मेरे दादाजी ने हस्तलेख से लिखा है कागज, और यह सब लोगों को सूचना दिया है। ये भव्य मेला का आयोजन किया है बाबा बौखनाग का पैतृक तो पुजारी। ये वासुकी नाग का ही रूप माने जाते हैं। बिल्कुल, बाबा बौखनाग। बाबा बौखनाग। कल मुख्यमंत्री वगैरह भी आए थे, तमाम मंत्री आए थे। कौन कौन आए थे जो यहाँ आरती करके पूजा करके गए? देखो सर, अब ऐसा है कि मैं यहाँ पे सन्नी का पुजारी के नहीं, क्यों मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से देता हूँ, और कंपनी पहले मिलने कहा। लेकिन कल यहाँ पर थे आप मौजूद, और तमाम मुख्यमंत्री लोग भी यहाँ पहुंचे थे। पुष्कर सिंह धामी आए थे। पुष्कर सिंह धामी आए, बीके साहब आए हैं। अच्छा। और कोई उनके साथ और अधिकारी एसपी लोग तो बराबर आ ही रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रमुख सचिव भी आए थे। हाँ, सचिव आए थे, उन्होंने भी पूजा की। उन्होंने पूजा किया है। प्रधानमंत्री का सलाहकार भी है, उन्होंने भी तो पूजा जब की। ये आफत आई है, एक आपदा आ गई थी, यहाँ 41 मजदूर फंस गए थे, तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कई अड़चने भी उसमें आई थी। ये कुछ इसके बारे में आप मानते हैं, जो आसपास के लोग, जो आस्था रखने वाले लोग हैं? देखो साहब, जब मेरे पे देवता है, मैं 52 साल का हूँ अभी, मेरे पे देवता है, मैंने जो है अंदर गया, टनल की टूटी हुई मिट्टी लाई और चारों तरफ से इसकी परिक्रमा किया है, और ये भी कहा लास्ट, मैं कौन होता बोलने वाला, मैंने ये भी कहा सारे तंत्र मंत्र यंत्र फील होंगे तुम्हारे, हाँ जाओ तुम सीधे टनल से आदमी को निकालो बाहर, इधर उधर से नहीं। और चाहे ये भी बोला है कि जाओ तुम्हारे सारे तंत्र मंत्र यंत्र और इनको बाहर निकालो किसी भी रूप से। फिर अब जब कल उन्होंने बाहर निकाले हुए व्यक्ति हैं, जो दिल्ली की जो मशीन आ रहे हैं, उन्होंने कहा, आदमी ने कहा कि सारे साधन फेल हो गया, हमने जैसे चूहा ने अपने बिल को कुतरता है, हमने ऐसा ही इनको बाहर निकाले, फावले कुदाले से इनको जो है बाहर निकाले, छोटे छोटे मिट्टी से, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद था। बाबा ने बोला कि तंत्र मंत्र यंत्र सारे फेल हो जाएंगे, और जो अपने हाथ से निकालो। मैंने कहा था कि निकालो इनको बाहर। मैंने उसी दिन बोल दिया था, जिस दिन जो है मेरे पे देव दृष्टि आई है, उसी दिन वो बोल दिया था कि जाओ, मैंने कंधा लगाता हूँ, एक भी आदमी को जो है खंडित नहीं होना दूंगा, सभी कुशल मंगल है। ये आपने अपने विश्वास से कहा था कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी सुरक्षित निकलेंगे। बाबा ने कहा, मैं कौन होता है बोलने वाला, मेरे पर देव दृष्टि आई है, ठीक, मैं पैर का विकलांग हूँ, मैंने चारों तरफ इसका टनल का परिक्रमा भी किया है, और जहाँ जहाँ पे नए खुदान हो रहे हैं वहाँ पे मिट्टी चढ़ाई है, और मंदिर दोनों साइड में मंदिर होने चाहिए। अब ये मंदिर आगे और मजबूत बनेगा, इसका आश्वासन लोगों से मिल रहा है आपको? बिल्कुल आश्वासन, मैं तो ये कह रही हूँ। ये बात आपको कही है किसी ने कि हाँ मंदिर को थोड़ा और बड़ा बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाएंगे, खुद बाबा जाएगा। बाबा जो ये मेरे दादाजी, ये अभी जो कंपनी निर्माण कार्य कर रही है टनल का, उन लोगों की ओर से भी कहा गया कि हाँ मंदिर हम बनाएंगे। वो भी क्यों नहीं बनाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसा स्वप्न मेरे को आभास हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाए बाबा बौखनाग जो है उनके सपने में जाए, और उनका सपना भी साकार। आपको ये लगता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा, इसमें बाबा बौखनाग की कृपा से? ये सारा बाबा बासुकी ना, ये हनोल में जो है मासू देवता पड़ता है, उसका पुजारी आया था कल यहाँ, और उसने ये बोला कि ये सारा जो है उन लोगों ने वहाँ देवता को पूछाया है, उन्होंने भी ये कहा कि जो मैंने कहा वही बोला। उन्होंने कहा बाबा बासुकी नाग का दोष मानो इसको, है ना, क्योंकि इसको संतुष्ट नहीं किया। जब यहाँ मंदिर बनाने के लिए मैंने सब लोगों से सहयोग मांगा था, सब लोगों ने ये भी कहा कि नहीं भाई ये तो अपना स्वार्थ देख रहा है, तो मैं क्या कर सकता था। मैंने 11,000 रुपए। लेकिन अब आखिरकार सफलता मिली है, इसे कैसे देख रहे हैं? देख रहे हैं, इसने तो सारा विश्व का, तो यह आदमी को क्या नहीं, एक आदमी को नहीं हिला सकता, इसने तो सारा विश्व में। विदेशी भी आकर, अर्नॉल्ड भी आकर के वहाँ पूजा कर चले। कल आप थे यहाँ पर जब पूजा कर रहे थे, आप ही के सामने पूजा हुई, हवन हुआ है। वीके सिंह आपके सामने हवन कर रहे थे, आप ही करवा रहे थे। जी हाँ,
हवन किया है, आस्था का प्रतीक है। हम मानते हैं, कोई विदेशी आदमी है बेचारा, वो भी देवी देवताओं को मानते हैं जी। और ये एक सबसे खास बात है, बाबा बौखनाथ के मंदिर के पुजारी ये कह रहे हैं कि उनके आशीर्वाद से हुआ है। भले ही इसमें कड़ी मेहनत सभी ने की है, लेकिन उनके अपने आशीर्वाद का भी एक बड़ा योगदान रहा।